पाकिस्तान की तरफ से हर वक्त कंपैरिजन करने का अभी तक जो है एक ऑब्सेशन नहीं गया, इसकी क्या वजह समझते हैं? सर देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी करीब $300 बिलियन प्लस है सर। हमारी करीब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सर। हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है। हमारा एक सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग बेस है। हमारी एक सर्टेन लेवल ऑफ डिप्लोमेसी है सर। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईआईटी आईआईएम्स जो हमारे हैं। हमारे जो लोग हैं जो वहाँ पे बाहर हैं सर, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जो हमारे लोग हैं टॉप पोजीशंस पे जो दुनिया में है सर, जो टॉप पोजीशंस पे कॉर्पोरेट्स पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमें भारत के साथ कंपेयर करो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान और कुछ नहीं, खुद के साथ ज्यादती कर रहा है। ठीक है सर। ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाला ये बोले कि मुझे उतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती जितनी विराट कोहली को मिलती है। तो इसका तो कोई जवाब है नहीं सर कि मतलब मैं इसका, कोई आपसे पूछेगा आप क्या बोल देंगे उसका? यही तो बोलेंगे कि विराट कोहली वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन है, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है। आप ये बोलेंगे, लेकिन जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। ये एक कि हम इंडिया से compete करेंगे। आप इनसे पूछ लीजिए किस में compete करना है। ये कहते हैं बराबर की इज्जत दो। सर बराबरी कुछ नहीं होती दुनिया में। मैं आपको सर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्या इंडिया और चाइना बराबर है? नहीं है सर, इंडिया और चाइना बराबर। चाइना हमसे आगे है। हम अपने आप से क्यों झूठ बोलें? हम क्यों झूठ बोलें अपने आप से? क्या इंडिया और अमेरिका बराबर है? नहीं, अमेरिका हमसे आगे है। हम क्यों झूठ बोलें कि नहीं साहब इंडिया को ये। हाँ ठीक है, जहां पे अपनी रिस्पेक्ट होगी हम रिस्पेक्ट के लिए लड़ेंगे और हम बोलेंगे कि इज्जत हमारी बराबर होनी चाहिए किसी भी और मुल्क से, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो। रिस्पेक्ट भारत की बराबर होगी हर एक मुल्क जैसी, ये बात तय है। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं साहब आप सब लोग हमें वही चीज दें जो आप किसी और मुल्क को देते हो, तो नहीं सर, वो तो आउटपुट पर डिपेंड करता है। हम अपनी आउटपुट बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हमारी जो वर्ल्ड में रैंकिंग हो चीन से ऊपर हो। लेकिन सिर्फ मैं अपने घर में बैठ के, कमरे में बैठ के आपसे बात करूं, उससे कुछ नहीं होगा सर। ये लंबी लंबी, ये तो छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और भारत उस रास्ते पे निकल गया है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर। हम अपना मैन पावर डेवलप कर रहे हैं। हमने इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, स्किल इंडिया के इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। मोदी गवर्नमेंट ने खोले हैं सर। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं जो कि टॉप टेक्निकल मैन पावर चर्न आउट कर रहे हैं सर। टॉप मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हमारे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स में से हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम आता है। वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हमने शुरू करी हैं। वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स यहां से निकल रहे हैं सर। तो अगर हम कहते हैं हमें वर्ल्ड क्लास बनना है, तो उसके पीछे वर्ल्ड क्लास मैन पावर चाहिए सर, क्योंकि बंदा ही तो ले जाएगा ना आगे। खुदा तो नहीं आएगा ऊपर से हेल्प करने के लिए। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। देयर इज नो, गॉड इज नॉट कमिंग टू हेल्प यू। हेल्प मी, हेल्प यू, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प इंडिया, हेल्प एनीबडी। आप खुद ही करना है आपको, तो खुद ही करना है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा। तो उस तरीके से वो विजन है, वो हम लेके चल रहे हैं और सर ये हो जाएगा, जरूर होगा। तो पाकिस्तान का ये कहना है सर, पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा इस पे ना। पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया जैसी उसको इज्जत मिले, इंडिया जैसा उसको रुतबा मिले। तो अगर ये अच्छी बात है किसी भी मुल्क को ऐसा सोचना, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहा पाकिस्तान। काम नहीं कर रहा। रोज इनके मंत्री जो हैं वो कुछ ना कुछ बकवास कर देते हैं सर, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, दुनिया में जलील हो जाते हैं। शरियार अफरीदी का आपने केस सुना ही होगा हाल फिलहाल में। वो भाई चले गए वहां पे अमेरिका में, फिर गाली गलौज करने लगे अमेरिकन को। जिससे पैसा चाहिए, जिसकी भीख से पलता है मुल्क, उसको गाली दे। अब पता नहीं इसके रिपरकशंस वो झेलेंगे पाकिस्तानी। मैं ये मेहनत नहीं करना चाहते सर, दे डोंट वांट टू। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सरकार, मैं पाकिस्तानी आम लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पाकिस्तानी। मैं उनको जानता नहीं तो मैं क्यों उनके बारे में कुछ गलत बोलूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी जो, या इवन उनका जो अशराफिया है, वो मेहनत करके खुश नहीं है सर। देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि दुनिया हमें पाले है, क्योंकि हमारा जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप हमें पालो, आप हमें पैसे दो, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप हमें पैसे दो। कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक नहीं है कि हमारा आईटी बेस इतना अच्छा है और हम आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट दे सकते हैं। उनका ये नहीं है कि हमारा जो सुपारको है, जैसे इंडिया में इसरो है, पाकिस्तान में सुपारको है सर, आपको तो पता ही है वहां पे। तो आप ये नहीं कह रहे कि दुनिया से, आप ये नहीं बोल रहे कि हम आपको बेहतरीन सैटेलाइट्स लॉन्च करके देंगे कम से कम पैसे में, आप पाकिस्तान आइए, सुपारको सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। वो बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे पास भी एक वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, या हमारे पास भी ऐसी कोई कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास वैक्सीन बनाती है, आप आइए। वो ये नहीं कह रहे। वो ये कुछ भी नहीं कह रहे सर। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे पास आईआईटी और आईआईएम है और हम वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स या वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं, जो कि दुनिया में जाके सर टेस्ला से लेकर, एप्पल से लेकर, गूगल से लेकर ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियों पर राज कर रहे हैं। वहां पे नाम कमा रहे हैं, देश का, भारत माँ का नाम ऊंचा रख रहे हैं, मान सम्मान भारत माँ का ऊंचा रख रहे हैं सर।
वो ऐसा नहीं करा रहे कि हम ह्यूमन रिसोर्स ऐसे बनाएंगे कि पाकिस्तान से निकला हर एक बच्चा या बच्ची आगे जाके पाकिस्तान का सफीर बने, पाकिस्तान का एम्बेसडर बने, पाकिस्तान का राजदूत। वो ये नहीं कह रहे। बस एक कंप्लेंट है दुनिया से कि आप हमें भारत से इक्वल क्यों नहीं रखते। एक कंप्लेंट है बस, दैट्स ऑल। सर मुझे तो बात समझ में नहीं आती। अगर आपको नहीं कनाडा पसंद है तो वापस चले जाओ पाकिस्तान, क्यों रह रहे हो कनाडा? आप आए क्यों थे कनाडा? या तो ये बोलें कि सब हम कनाडा आए, हमें पता नहीं था कनाडा सब इतना बुरा होगा, हम फंस गए यहाँ पे। या तो ऐसा बोलते हैं साफ सीधे कि अब पाकिस्तान, पर पाकिस्तान आप जाइए, पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिलना तो कोई मुश्किल बात है नहीं। ये बेसिकली क्या है सर, मैं बताता हूं। इन्होंने कभी कनाडा को अपना मुल्क नहीं समझा। इनको एक पैसा कमाने का जरिया चाहिए था। इसलिए आप कभी भी देखिएगा, आप, मैं वैसे नहीं कह रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर, बट आप देखिएगा कि सक्सेस रेशियो ऑफ पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड इज वेरी लेस सर। आप देखिए, आपको ना, अगर आपको पानी में रहना है तो आपको तैरना आना पड़ेगा, आपको अपने आप चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये गैर मुसलमान हैं या बुरे लोग हैं, तो आप तो वैसे भी एक इस्लामिक मुल्क में थे, पाकिस्तान में थे। आप आए क्यों फिर वहां पे? आप क्यों आए? किस लिए आए आप कनाडा? सिर्फ डॉलर कमाने के लिए आए। अच्छा, दूसरी चीज है कि आपने फायदा भी उठाया पूरे कनाडा के फ्रीडम्स का, सबका फायदा उठाया। तो अगर आपने हर चीज का फायदा उठाया, इसका मतलब आप लॉयल नहीं है उस मुल्क के लिए। आप जिस देश के लिए, आप जिस मुल्क के लिए वफादार नहीं हैं, आप उस मुल्क को गालियां दे रहे हैं, फिर आप उस सिस्टम में तरक्की कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए आप देखिएगा, देखिए इंडियंस क्या है, कहीं पे भी जाते हैं सर घुल मिल जाते हैं। इंडियंस अपनी दिवाली होली मनाएंगे सर, अपना ईद मनाएंगे, गुरुपूरब मनाएंगे, जो भी मनाएंगे। जनरली आपने इंडियंस में देखा होगा सर, हिंदू हो मुसलमान हो, ये क्या है कि सर वी टेंड टू मिक्स फार मोर इजिली विथ द लोकल सर। जो हिंदुस्तानी होगा ना, क्योंकि सर हमारा कल्चर वैसा है। पाकिस्तानी क्यों नहीं मिक्स करते सर? आपने देखा होगा ये अपने गेटोज में रहते हैं ज्यादातर, मोस्ट, सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेनी ऑफ देम। क्यों? क्योंकि सर पाकिस्तानियों ने, देखिए जो पाकिस्तानी मुसलमान है, ठीक है सर, जो पाकिस्तानी मुसलमान है, उसने क्या देखा है बचपन से? उसने तो सिर्फ मुसलमान देखे हैं सर। उसको पता ही नहीं कि जो दूसरा बंदा है उसके साथ डील कैसे करना है। उसने कभी अपनी लाइफ में हिंदू नहीं देखा। अगर हिंदू देखा तो उसको उसने लाते मारी, घूसे मारे, गालियां दी उसने, ठीक है। उसने कभी सिख नहीं देखे, उसके कभी दोस्त नहीं हुए। उससे पूछिए मुसलमान से, कभी पिछली बार, रेयर होगा कोई पाकिस्तान में 10,000 में, 50,000 में, 1 लाख में कोई एक होगा ऐसा पाकिस्तानी मुसलमान। आप उनसे पूछिए भाई, कब ऐसा हुआ कि तुम किसी हिंदू दोस्त के यहां गए दिवाली के दिन या होली के दिन उसको विश करने के लिए? ऐसी बात नहीं कि कोई पाकिस्तानी नहीं करता, आई एम श्योर कुछ होंगे, लेकिन दोज आर अ रेयर एक्सेप्शन, राइट? कब आपने एक हिंदू को अपने घर में बुलाया कि आ जाओ यार, मैंने तुम्हारे लिए ना घर पे खाना बनवाया है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये मेरे ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है। आपने कभी घर पे नहीं बुलाया उसको, क्योंकि आपको पाकिस्तान स्टडीज में शुरू से बताया गया था कि हिंदू बुरा है, राइट? इंडिया में ऐसा नहीं है सर। मेरे दोस्त हैं मुसलमान, मैं उनके घर आता हूं, मेरे घर आते हैं। मेरे तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं सर कि मैं डायरेक्टली उनकी मदर्स को फोन करता हूं, मैं तो उनको फोन ही नहीं करता। मुझे अगर कुछ खाना हो बढ़िया, तो मैं डायरेक्टली उनको फोन करता हूं कि आंटी मैं आपके घर पे आ रहा हूं। तो आंटी कहती है, बेटा शादाब को बताया? मतलब शादाब गया खड्डे में, उससे कौन पूछ रहा है शादाब को? वो जब मिलेगा तब मिलेगा, बाद में देख लेंगे उससे। लेकिन वो अपना बेटा समझती है मुझे। मैं उनके घर चला जाता हूं, उसको बाद में पता लगता है कि शाम को जब ऑफिस से आता है तब पता लगता है कि यार ये घर पे आया था। तो इंडिया में इसलिए देखिए, जो हमारा दिस थिंग इंडिया में जो है कल्चर, उसकी वजह से तो हम लोग सर पूरी दुनिया में लोग इंडियंस का लोहा मानते हैं, बिकॉज वी गेट एडजस्टेड वेरी इजीली एवरीवेयर सर। हम लोग बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, हम लोग बहुत जल्दी अपना लेते हैं किसी को भी, क्योंकि वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। पाकिस्तानी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते। सारे मंदिर तोड़ दिए सर, सारे गुरुद्वारे तोड़ दिए। जो हेड ग्रंथी थे करतारपुर साहब, उनकी बेटी को लेके अगवा कर दिया। हजारों हिंदू लड़कियों को आपने कन्वर्ट कर दिया, रेप कर दिया, फोर्स मैरिजेस कर दी बुजुर्ग मुसलमानों से जो बुढ़े हैं 50-60 साल के। तो फिर आपने तो वही देखा ना, एक किस्म का आपने माहौल देखा। और जब आप बाहर गए, आप कंफ्यूज हो गए, तो आप एक साथ रहते हैं, दूसरे को दुश्मन समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको सिखाया कि दूसरे को। एक जमाने में पाकिस्तान ऐसा नहीं था सर, बहुत बहुत पहले की बात है, ऐसा नहीं था। इट वॉज मोर प्लूरलिस्टिक, इट वॉज मोर ओपन, इट वॉज मोर वेलकमिंग ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस। अब नहीं है सर ऐसा, अब बिल्कुल बदल गया। तो लोग वैसे ही हैं फिर।